रोजगार बनाम लाभार्थी, एक बहस ये भी देश में छिड़ी हुई है। विपक्ष का ये कहना है, कांग्रेस पार्टी जो अपना न्याय पत्र लेकर आई है कि 30 लाख नौकरियां देंगे, 1 लाख हम शिक्षित युवाओं को देंगे। आपका फोकस लाभार्थियों पर रहता है। अब वो कह रहे हैं कि हम ज्यादा अग्रेसिव, आक्रामक तरीके से बेरोजगारी के मुद्दे को डील कर रहे हैं। ये कांग्रेस का दावा है, बनाम बीजेपी, बनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस पर आपका? अगर वो इतने ईमानदार है, जहां उनकी सरकारें हैं वहां उनके मुंह पे ताला क्यों लग जाता है? वहां क्यों नहीं बोलते हैं? दूसरा, अगर सरकार का रोजगार का जिम्मा है तो जैसे भारत सरकार का है वैसे राज्य सरकार का है, वैसा स्थानीय स्वराज संस्था का, सबका जिम्मा है। तो मेरे हिस्से में तो बहुत कम जिम्मेवारी आएगी। फिर भी आप अगर वादा पूरे करने की बात करेंगे, अभी अभी मेरे हिसाब से रोजगार के जो रिकॉर्ड आए हैं, शायद कल ही के स्कॉच ने एक रिपोर्ट दिया है। 10 साल में जो माइक्रो फाइनेंस हुआ है, इस माइक्रो फाइनेंस के कारण जो रोजगार उपलब्ध हुआ है, क्या उसको आप रोजगार नहीं मानेंगे? केंद्र की 10-12 जो योजना ऐसी हैं जिसके आधार पर उन्होंने एनालिसिस किया कि भाई एक घर बनता है तो कितने पर्सन आवर्स रोजगार मिलता होगा। पहले मैन आवर्स कहते थे, अब जेंडर न्यूट्रल दुनिया हो गई तो पर्सन आवर बोलते हैं। तो कहते हैं भी 5 करोड़ पर्सन ईयरली उनका हुआ है, यानी अपने नौकरी जनरेट हुई है। अब ये आंकड़ा बहुत बड़ा है जी, इसके हिसाब से देखें तो सारे। अब मुझे कोई बताएं कि पहले अगर 100 किलोमीटर रोड बनता था, आज अगर 200 किलोमीटर बनता है तो मैन पावर लगा होगा कि नहीं लगा होगा, या तो पर्सन पावर लगा होगा कि नहीं लगा होगा। पहले इलेक्ट्रिफिकेशन इतना होता था, आज इतना होता है। पहले इतने एयरपोर्ट थे, आज इतने एयरपोर्ट बने हैं। 4 करोड़ गरीबों के घर बने हैं, 11 करोड़ टॉयलेट बने हैं। 5G दुनिया में सबसे तेज गति से रोल आउट हुआ। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, ऐसा नहीं बन जाता है कि 5G टावर लगते हैं, उसके लिए छोटी छोटी चीजें बनाने वाले लगते हैं। इसका मतलब कि इन सारी चीजों को जोड़ेंगे। PLFS का आंकड़ा तो बिल्कुल हकीकतों के आधार पर 6-7 साल में 6 करोड़ नए जॉब ये आपको ऑन रिकॉर्ड मिल रहे हैं। EPFO 10 साल में कवर होने वाले लोगों में 167%, 150, 65 या 70 इतना बढ़ोतरी हुई है। अब इसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे जी? यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, मुद्रा लोन करीब 43 करोड़ लोन्स अलग अलग, कुछ लोग रिपीट होंगे। उसमें 70% वो हैं जो पहली बार रोजगार कर रहे हैं। अब एक आदमी किसी एक को तो रोजगार देता होगा, कुछ कारोबार चला रहा है, एक को तो देता होगा। ये सब ऐसी हवाबाजी थोड़ी होती है जी। हमारे देश में तो मुसीबत ये है कि रिक्रूटमेंट की प्रोसेस इतनी कठिन है कि एडवर्टाइजमेंट निकलेगा, डिपार्टमेंट मांगेगा, फाइनेंस, यानी उसकी प्रक्रिया किसी व्यक्ति तक पता चले कि नौकरी आने वाली है, उसके पहले 1 साल लग जाता है। मैंने इसको इतना छोटा कर दिया है, आज 2.5-3 महीने में फाइनल हो जाता है कि भी तुम्हारे नौकरी भर्ती करनी है, 2.5-3 महीने में पूरा करो प्रक्रिया। इतना सारा मैंने रिफॉर्म किया है। लेकिन रोजगार एक ऐसा विषय है कि जिसमें हाथ पैर है ही नहीं, बोले जा सकते हो, कुछ भी बोले जा सकते हो। कुछ लोग होते हैं, अब जैसे आप हैं, आपके पास यहाँ काम है, लेकिन मन में रखा है कि नहीं यार मैं तो चीफ एडिटर होना चाहिए, तो उसके हिसाब से वो बेरोजगार है क्योंकि चीफ एडिटर नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा रहता है। प्रधानमंत्री जी, हाल ही में